जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। अगर संगत जी आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें सत्संग लिखकर भेज सकते हैं ताकि आपका सत्संग भी आने वाली संगत सुन सके। आइए संगत जी, एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। और सत्संग सुनाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शाना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ते हैं। गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनाते हैं उनका भी कल्याण होता है और जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो संगत जी, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, इसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि क्या पता गुरु जी ने सत्संग में आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग छोड़ रखी हो। तो आइए संगत जी, आपको सत्संग सुनाते हैं। सत्संग बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, आंटी जी कहती हैं मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ। अब मैं इंडिया से बाहर आई हुई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इंडिया से बाहर सेटल हो गई हूँ। तब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ और गुरु जी के जब से मैं आई हूँ इतने चमत्कार हुए हैं, मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं जितना गुरु जी का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। क्योंकि गुरु जी ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। मेरे एनिवर्सरी वाले दिन माता पिता को, मेरे भाई को, मेरी बहन को और मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। हर पल वह हमारी रक्षा करते हैं। तो गुरुजी की महिमा इस तरह मैं आपसे शेयर करूंगी संगत जी कि जब मैं पूजा करती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप मुझे यहाँ के पता नहीं, जबकि मैं यहाँ आके जुड़ी हुई हूँ, फिर भी मुझे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली है कि मेरे पास गुरु जी के लगभग 4 स्वरूप हैं। एक मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ है, एक मैं अपने पास रखती हूँ, एक मंदिर में रखा हुआ, एक ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैंने पहना हुआ है और एक ब्रेसलेट स्वरूप मेरी छोटी बेटे के पास है। एक मैं ब्रेसलेट अपनी बहन के लिए लाई हूँ जिसे मेरे पास रखा हुआ, उसको मैं भेजना चाहती हूँ लेकिन अभी भेज नहीं पाई हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि देखो मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ फिर भी गुरु जी महाराज की भरपूर ब्लेसिंग मिलती है। उसके लिए मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे कैसे ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी मैं जोत जलाती हूँ तो सत्संग में भी मैंने सुना तो सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी होता है। जोत बहुत लंबी हो जाती है और जो मोर पंख है वो हिलने लग जाता है, और जैसे कि गुरु जी की छप बताते हैं कि मोर पंख में दिख जाए तो मतलब गुरु जी ने अपने साक्षात दर्शन दिए हैं। खिड़की दरवाजे सब बंद किए हुए होते हैं और एकदम से मोरपंख ऐसे हिलता है जैसे गुरुजी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं अपना सिर बिल्कुल मोरपंख के ऊपर ऊपर रख देती हूँ और गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी, आप मुझे ऐसे ब्लेस कर रहे हैं, आप हिला रहे हैं, और मोर पंख में अपना सिर नीचे रख देती हूँ और गुरुजी की ब्लेसिंग ले लेती हूँ। और हर बारी गुरुजी की मेरी रक्षा की है। जैसे भी हम देखो संगत जी, इतने सारे सत्संग होते हैं, हम सुनते हैं और हमें ये एक साथ जो होता है कि वो बात बिल्कुल सही है। जो भी हम सत्संग सुनते हैं या जो घटना हमारे साथ हो चुकी है या होने वाली होती है, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को जब भी मैंने सत्संग सुने तो मुझे रसोड़े के लिए बहुत सारे सत्संग आए कि
तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा दिया और मैं साक्षात तेरी रसोई में हूँ। ध्यान रखा कर, खाना ध्यान से बनाया कर। तू मेरा प्रसाद वगैरह ध्यान से नहीं बनाती है, मंत्र जाप नहीं करती है और मेरे लिए जल्दी से भोग नहीं बनाती है। तू पूजा पाठ ढंग से नहीं करती है। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप फ़ोन में चला के खाना बनाती हूँ जिससे कि वो प्रसाद बन जाए। जी, एक दिन मेरे साथ क्या होता है, मैंने सत्संग में सुना था कि रसोई से रिलेटिव तो क्या हुआ, यहाँ पर रसोई में मैं एक दिन खाना बना रही थी, तो जैसे ही मैंने गैस को ऑन किया, वो गैस इतनी तेज़ से जलने लगी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं डर गई, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। बस मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी अब सब कुछ आपके हाथ में, आप ही सँभालें। तो संगत जी, होता क्या है, हमारी गैस बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद हम चालू करते हैं तो गैस बिल्कुल ठीक-ठाक जलने लगती है। जी, गुरु जी महाराज ने हमें बचाया, बहुत बड़ा नुकसान होने से मेरे को बचा लिया। ऐसी संगत जी मेरे को सुनने को मिले हैं गुरु जी से, तो वो भी बात हुई है जो जैसे कि आग हुई है, तो मैंने वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब वो 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, पर वो बहुत ही जानलेवा जैसी आग थी कि मैं एकदम से रूह हिल गई कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो यहाँ पर एकदम बंद और अकेले नीचे बेसमेंट में हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हादसा होने से गुरुजी ने बचाया, क्योंकि हर बार गुरुजी का मंत्र जाप करना, हर बारी उनका स्मरण करना, उनकी पूजा पाठ करना, उनका ध्यान रखना, मन ही मन शुक्राना करना। भले ही संगत जी शुक्राना करने में टाइम लग जाए, लेकिन शुक्राना ज़रूर करना। जी, जब भी मैं घर से निकलती हूँ, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ज़रूर बोलती हुई निकलती हूँ। जब भी मैं काम पर जाती हूँ, तो गुरुजी ने खाली वजह से नहीं बचाया, मुझे और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जब मैं यहाँ पर आई, तो कुछ ना कुछ मुझे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती थी। मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता था। संगत जी, हमारे हाथ पैर में सफ़ेद दाग हो गए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत दिखाने की कोशिश की। हर डॉक्टर ने दवाई दी, बोला ये करो, वो करो, लेकिन हमें कुछ आराम नहीं हुआ। तो फिर संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप ही कृपा करो, जो हमारे ये दाग हो गए हैं ठीक हो जाएं। तो संगत जी, एक दिन होता क्या है, मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरु जी का जल प्रसाद लो, उससे सारी प्रॉब्लम सही हो जाती हैं। तो संगत जी, मैंने 1 महीने तक लगातार गुरु जी का जल लिया और आज हमारे दाग ठीक हो गए हैं। इसीलिए मैं सारी संगत को ये सत्संग सुना रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी जो चाहते हैं वो सब कुछ करते हैं। संगत जी, ठीक होने के 2-3 महीने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम से मुझे जैसे वो होता है ना कि हमारा खून इकट्ठा हो जाता है, तो हमको बहुत सारे दाग धब्बे नीले-नीले जो पड़ जाते हैं, वो मेरे हाथ और पैर में पड़ने शुरू हो गए। आप समझ लो संगत जी, अचानक से मेरे मन में ऐसा थॉट आया, जो भी इस मन में आया वही, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, जबकि ऐसा कोई रीज़न है, पर हम बोल सकते हैं जो भी गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, बहुत सारे सत्संग कैंसर वाले भी सुनने को मिल रहे थे। तो बस माइंड में पता नहीं यही बात आई, पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर जब 1 हफ्ता हो गया और वो नीले-नीले जैसे दाग पड़ते पड़ने शुरू हुए थे, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, गुरु जी के चंदन का तिलक का लेप किया। और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बस मन में यही टेंशन आ रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं कोई बीमारी तो नहीं बन गई। लेकिन जैसे मैंने मतलब बाद में क्या हुआ, मैंने पूजा पाठ करा, अचानक माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ, जहाँ मेरे ये नीले रंग के दाग हो रहे हैं, वहाँ पर मैं गुरु जी का चंदन लगा लूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 1 महीने ही चंदन का तिलक किया, अगले
1 महीने के अंदर मेरे नीले रंग के दाग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने चंदन का तिलक लगाया है, तब से अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और अब कोई भी नीला निशान नहीं है। फिर मेरे को फिर संगत जी एक दिन हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने गोली भी खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला और फिर मैं बैठी-बैठी यही सोच रही थी कैसे हमारे सर का दर्द ठीक हो। फिर मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और सत्संग में मुझे तुरंत मैसेज आता है कि क्यों ना बेटी सर पर चंदन का तिलक लगाओ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी के चंदन का तिलक लगाया अपने सर पर और थोड़ी ही देर में हमारे सर का दर्द बंद हो गया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, हम जो मन में सोचते हैं वो इच्छा वो पहले पूरी कर देते हैं। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज से हमेशा यही बोलती हूँ, गुरुजी महाराज आप ही हमारा इलाज करो, आप ही आयुर्वेदिक इलाज कर लो, घर पर डॉक्टर घर के नुस्खे कर लो, मेरे लिए गुरुजी ही मेरा नुस्खा है। मैं घर पर ही बस गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी का कि आप ही सब कुछ संभाल लेना। और मैं जल प्रसाद मेरे लिए अमृत ही है, हम सभी के लिए अमृत है। पर मेरे लिए तो मैं एक ये बोलूँगी कि मेरे लिए तो जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो हर दिन मेरे लिए शुक्राना ही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए और मेरी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। जी, मैं रोज़ाना गुरुजी का तिलक लगाती हूँ, जहाँ पर मुझे तकलीफ़ वाली जगह होती वहाँ पर लगाती हूँ और उनका जल प्रसाद भी रोज़ पीती हूँ। अपने गुरुजी को बोलते हैं जल प्रसाद अपने साथ रखा कर। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ है तो उसके लिए ना खाली मेरे साथ, जैसे मैंने बोला मेरे पूरे परिवार के साथ, पूरी संगत जी के साथ हम सब बहुत लकी हैं जो कि गुरु महाराज की भरपूर ब्लेसिंग हमें मिलती है। और मैं एक बार फिर शुक्राना करूँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अभी भी मिस कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं गुरुजी को जो भी है कुछ बोलना चाहूँगी। तो बस अनंतम अनंतम शुक्राना और बहुत सारी माफ़ी कि आप मुझे कब से बोल रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, एकदम से मुझे क्लिक हुआ, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आकर बहुत बड़ी ब्लेसिंग किया क्योंकि मुझे ना बहुत इच्छा हो रही थी कि मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट है मेरे पास है, पर मेरे पास फ़ोटो स्वरूप है। मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप की बहुत इच्छा हो रही थी और ना मैं आपको बताऊँगी संगत जी, जैसे मैंने आपको बोला मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक सत्संग हो रहा था पड़ोस में, तो हमें सत्संग में जाना था। संगत जी हमारे साथ क्या होता है, हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग होते हैं, लास्ट में हमें चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़े का प्रसाद मिला। संगत जी आपको मैं बता नहीं सकती थी कि हमारी इच्छा थी कि हमें लॉकेट का स्वरूप मिले। तो संगत जी एक आंटी मेरे पास आती हैं और उन आंटी ने मुझे रूप दिया। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे कि मैंने मन में ही सोचा था और वो गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जी सोचो गुरुजी हमारी कैसे छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं कि मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ ड्रीम में, और मेरे गुरुजी मतलब हर जगह होते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं तो छोटे-छोटे से जहाँ पर पूजा पाठ के कुंड होते हैं और मूर्तियाँ होती हैं कुंड में, तो मुझे एक दिन सपने में ऐसे लगा गुरुजी ने बहुत सारे मुझे लॉकेट गिफ्ट में दिए हैं, बहुत सारे। तो मेरी आँख खुलती है, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हमारे पास लॉकेट हैं। तो गुरुजी ने हमारी सारी इच्छा को पूरा किया। संगत जी गुरुजी के साथ हम जो भी अरदास रखते हैं, अरदास हमारी पूरी करते हैं। गुरुजी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए और मुझे बहुत सारा ब्लेस किया और मेरे सारे कष्टों को दूर किया और मेरी फैमिली के कष्ट को कटवाए हैं। मतलब मेरे साथ बहुत बड़ी-बड़ी घटना होने वाली थी और मुझे गुरुजी ने उन घटनाओं से बचाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आपकी महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।